अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैज़ मैनी एसोसिएशंस के बारे में। और एसोसिएशन का टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने हैज़ वन की एसोसिएशन को पढ़ा था कि हैज़ वन की एसोसिएशन किस तरह से यूज़ करते हैं। और मैंने पहले से ही कहा था कि हम लोग रेल्स की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे और आज की इस वीडियो में भी डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो करते हुए आगे जाएंगे। तो हैज़ मैनी एसोसिएशन क्या होती है? हैज़ मैनी एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि यार सम टाइम हमें जब हम डीबी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें वन टू मैनी रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब वन टू मैनी रिलेशन क्या हो सकता है? जिस तरह से क्लास में अगर आप पढ़ें तो एक टीचर होता है और उसके अगेंस्ट मैनी स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा होता है वो वन टू मैनी, यानी कि एक टीचर के अंडर, एक टीचर के अगेंस्ट मैनी स्टूडेंट्स हमें मिल रहे होंगे। तो हैज़ मैनी एसोसिएशन, जिस तरह से भी जो डॉक्यूमेंटेशन में एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है ऑथर और बुक्स के बारे में, कि एक ऑथर एक ऑथर है और उसकी कई किताबें हो सकती हैं, यानी कि वन टू मैनी का रिलेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये सिमिलर है हैज़ वन की तरह। अगर आपने हैज़ वन को पढ़ा हुआ तो ये करते हुए हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हैज़ बीन एसोसिएशन में क्या है कि यार हम दो मॉडल बनाएंगे, एक ऑथर का और एक बुक्स का। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले मैंने एक एसोसिएशन का बनाया हुआ है प्रोजेक्ट, और इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे हम लोग। तो अभी इसमें मैंने कुछ भी नया क्रिएट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, बल्कि स्कैफोल्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। रियल जी स्कैफोल्ड फॉर ऑथर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथर, और यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास ऑथर के अगेंस्ट क्या था। एक नेम ही है, सही है। तो ऑथर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। तो अब जब जिसकी जो माइग्रेशन क्रिएट होगी, इसमें जो हमारे पास ऑथर मिलेगा उसमें सिर्फ नेम की माइग्रेशन आ रही होगी, यानी कि नेम ही क्रिएट हो रहा होगा। तो इसके अगेंस्ट हम लोगों ने अब बुक्स को क्रिएट करना है। तो बुक्स के लिए रेल्स थी, इसको अगर मैं जूम कर दूं, रेल्स थी। अब हमने लिखना है बुक के लिए बुक, और बुक में मैं अभी अपनी तरफ से एक नेम रख रहा हूँ। और हाँ, अभी बुक में अपनी तरफ से मैं सिर्फ अभी नेम की ही बना रहा हूँ। तो अब मैं अपनी डीबी में जाऊँगा तो अभी मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो मैंने अभी कोई रिलेशनशिप नहीं कोई लगाई हुई। बुक्स में भी नेम आ रहा है, नेम मैंने खुद से रखा हुआ है। वैसे अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पब्लिश ऐड का कॉलम है। तो पब्लिश ऐड का कॉलम भी हम लोग रख लेते हैं। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो एक तो हम ऑथर के साथ इसको बिलोंग्स टू लगा देते हैं, दूसरा पब्लिश ऐड का कॉलम जो डेट टाइम के साथ होगा कि ये बुक इतने टाइम पे पब्लिश हुई, और नेम की फील्ड मैंने अपनी तरफ से रखी हुई है। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस में अगर आप वीडियो को देख के बना रहे हैं तो आप भी रख लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ताकि हम जब बुक क्रिएट करेंगे तो बुक का नाम भी साथ दे दें। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑथर की माइग्रेशन क्रिएट हुई है, सही है, जिसमें सिर्फ नेम है, और एक बुक की हुई है जिसमें नेम है, बिलोंग्स टू ऑथर और पब्लिश एट और टाइम स्टैम्प्स। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ माइग्रेट, क्लियर कर रहा हूँ रेल्स टीबी माइग्रेट। स्पेलिंग थोड़े गलत है, माइग्रेट सही है। तो अब ये माइग्रेशन चल जाएगी। अब मैंने इसके लगाना है रिलेशन। रिलेशन लगाने के लिए सबसे पहले तो मुझे बुक के मॉडल में जाना पड़ेगा। ठीक है। बुक के मॉडल में जाना पड़ेगा। तो बुक के अगेंस्ट क्या हो सकता है? बुक बिलोंग्स टू कर रही होगी ऑथर के, सही है। आई थिंक कोई सिंटेक्चुअल मिस्टेक में कर रहा हूँ। हाँ सही है। तो ये जो कॉलन आई हुई यहाँ पे है, ठीक है। बुक बिलोंग टू ऑथर से कर रही है और ऑथर के अगेंस्ट मैंने बुक्स हो सकती है। तो ऑथर हैज़ मैनी बुक्स, सही है। अच्छा, अब ये मैंने रिलेशनशिप भी यहाँ पे लगा दी। अब मैंने इसको ना क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, रेल्स कंसोल खोल लेते हैं, रेल्स सी। और अभी अगर मैं ऑथर का टेबल निकालता हूँ, ऑथर डॉट फर्स्ट, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, अभी नील पड़ा हुआ है। तो हम एक ऑथर क्रिएट करते हैं, ऑथर डॉट क्रिएट, और मैं यहाँ पे इसको देता हूँ नेम।
नेम इसको देते हैं कोड विद नकवी। सही है। तो अभी मैं यहाँ पे एक ऑथर क्रिएट कर रहा हूँ इस नेम के साथ, और ये ऑथर क्रिएट हो चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू ऑथर डॉट फर्स्ट। तो आई थिंक कुछ गलती होगी। ए इक्वल टू ऑथर डॉट फर्स्ट। सही है। अब ए में ये आ रहा है। अब मैंने ए के अगेंस्ट बुक्स देखनी है, तो ए के अगेंस्ट अगर मैं बुक्स लिखता हूँ तो अभी कोई भी बुक नहीं आ रही। ठीक है, तो ए डॉट बुक्स डॉट क्रिएट। अब मैं यहाँ पे नेम बताता हूँ। नेम इसका होगा जी नेम इसका होगा रेल्स प्लेलिस्ट। ठीक है, और पब्लिश ऐड का एक कॉलम हम यहाँ पे दे देते हैं, पब्लिश्ड एट को मैं अभी दे देता हूँ यहाँ से डेट टाइम डॉट नाउ। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ऑथर क्रिएट किया, और ऑथर के अगेंस्ट मैं बुक्स क्रिएट करने लगा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बुक बना रहा हूँ रेल प्लेलिस्ट के नाम से। और यहाँ पे पब्लिश ऐड में डेट टाइम डॉट नाउ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो गई बुक के टेबल में भी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर JS प्लेलिस्ट, एक मैं लिख लेता हूँ HTML प्लेलिस्ट, HTML CSS। सही है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक्स डॉट काउंट, कि मेरे पास बुक के टेबल में 3 एंट्रीज होनी चाहिए। बुक डॉट काउंट। अच्छा, बुक डॉट काउंट में मैंने लिखा था यहाँ पे 3 एंट्रीज आ रही हैं, बुक डॉट ऑल, वो तीनों बुक्स आ रही हैं रेल प्ले लिस्ट, और यहाँ पे ऑथर ID 1 आ रही है, ऑथर ID 1 आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ए में मेरे पास ऑथर पड़ा हुआ है। ठीक है, ए डॉट बुक्स करूँगा तो मुझे वो बुक्स मिल जाएंगी जो मैंने अभी क्रिएट की थी। तो ए में मैंने जब ए डॉट बुक्स किया तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे ऑथर आ गया। सही है। ए डॉट बुक्स किया तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये 3 किताबें मिल गई। अच्छा, अब मैं बुक बी इक्वल टू लिखता हूँ बुक डॉट लास्ट। ठीक है, तो बी में मेरे पास अब वो रिकॉर्ड आ रहा है जो मैंने लास्ट पे क्रिएट किया था। अच्छा, अब मैं कहता हूँ बी डॉट ऑथर, इसका ऑथर कौन था, क्योंकि अब हम बिलोंग्स टू यहाँ से जानना चाह रहे हैं। तो ये बिलोंग्स टू कोड विद नकवी पे चला गया। अच्छा, तो ये जो बिलोंग्स टू का हमने बीच में फंक्शन एक ये यूज़ किया हुआ है ना रिलेशन बुक में, ये इससे हमें पता चल रहा है कि ये किस ऑथर से बिलोंग। अगर हम ये मिटा देंगे तो हम हैज़ मैनी तो क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन जब हम बुक से ऑथर की तरफ जाना चाहेंगे तो वो फिर हमें मसला होगा, तो हम ऑथर नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो बिलोंग्स टू यहाँ पे यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है बिलोंग्स टू, ताकि हम लोग जब भी किसी बुक को फाइंड करें तो बी डॉट ऑथर करेंगे तो हमें ऑथर मिल जाएगा। तो ये है हैज़ मैनी का रिलेशन, यानी कि एक ऑथर के अगेंस्ट मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो एक ऑथर के एक के अगेंस्ट 3 बुक्स हैं जो उसने काउंट करके मैं बता दी। तो ये है हैज़ मैनी रिलेशनशिप। आई होप कि आपको हैज़ मैनी रिलेशनशिप की समझ आ गई होगी, और आपने प्रैक्टिकल करना है। और यार लास्ट पे एक और चीज़ कि आपने इसको डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी फॉलो करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए ही समझाऊँ जितना भी हम लोग पढ़ें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।